हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैप्री ग्लोबल का Q3 का ब्लॉकबस्टर रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किया है अपना पीपीटी में, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो कैप्री ग्लोबल क्या करते हैं, एक डाइवर्सिफाइड एक एनबीएफसी है, ये गोल्ड लोन भी करते हैं, इसके साथ ये लोग एमएसएमई भी लोन प्रोवाइड करते हैं, कार लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ये लोग कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का भी प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक सेक्टर में ये काम करते हैं। उसके साथ ये लोग को लेंडिंग करते हैं। तो इसे ये लोग अपना जो एयूएम वगैरह ये लोग अपना बनाते हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड एक एमएसएमई है। लेकिन इसका आप देखेंगे गोल्ड लोन का जो सेक्शन है वो बहुत तेज़ी से रन कर रहा है। अगर आप सेक्टर वाइज इसका ग्रोथ देखेंगे तो इसका एमएसएमई का जो पोर्शन है वो 20% से ग्रो किया है। इसका गोल्ड सेक्शन 80% से ग्रो किया है और इसका जो हाउसिंग लोन वाला सेगमेंट है ये 40% से ग्रो किया है। जो हाउसिंग मीन्स ये अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करते हैं। 10 लाख से 15 लाख, तो 10 से 15 लाख के अंदर ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग लोन। और इसका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक 30% से ग्रो किया है। को लेंडिंग ये भी अच्छे रेट से ग्रो किया है। तो ये एक बात है। तो इसका जो गोल्ड का जो ग्रोथ है वो आउटस्टैंडिंग है। अगर आप देखेंगे गोल्ड में सभी कंपनी बहुत तेज़ी से रन कर रहा है क्योंकि गोल्ड का अभी रेट बढ़ चुका है। तो क्या हो रहा है, अगर आप 10 ग्राम गोल्ड पे अगर आप 1 लाख अगर आप पहले 50,000 अगर आप लोन प्रोवाइड कर लें तो अब क्या हो रहा है, गोल्ड का प्राइस डबल हो चुका है। तो ये लोग जो लोन प्रोवाइड कर रहा है 10 ग्राम गोल्ड में पहले कर रहा था 50,000, अब कर रहा है 1 लाख रुपीज़। तो इससे क्या हो रहा है, आपका गोल्ड का जो एम का जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। लेकिन इसका टोनेज जो यानी कि जो वॉल्यूम का जो ग्रोथ हुआ है वो भी हुआ है, लेकिन वॉल्यूम से वैल्यू ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है सभी गोल्ड बेसिस जो लेंडिंग है उन सभी के लिए। फिर चलते इसका एयूएम का ग्रोथ में, एयूएम ग्रोथ हुआ है 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एयूएम ग्रोथ हुआ है। और इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 48% से ग्रो किया है। और नॉन इंटरेस्ट मार्जिन, इसका नॉन इंटरेस्ट इसका है नेट इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम है। नॉन इंटरेस्ट इनकम ये लोग अपना जो को लेंडिंग वगैरह करते हैं, फिर आपका असाइनमेंट जो लोन वो सब प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब करते हैं। तो उस वाले सेगमेंट 124% से ग्रो किया है नॉन इंटरेस्ट इनकम। अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो 66% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका पैट देखेंगे 99% से ग्रो किया है। अभी इसका 9 मंथ का जो पैट आ चुका है वो आ चुका है 666 करोड़ के लगभग इसका 9 मंथ का पैट आ चुका है। और इसका कॉस्ट टू इनकम देखेंगे आप, ये लोग धीरे धीरे ब्रांच वगैरह पे ओपन कर रहा है, फिर भी ये लोग अपना कॉस्ट में कंट्रोल रख के कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका ब्रांच, अभी इसका टोटल ब्रांच हो चुका है 1300 का, ऑलमोस्ट 1331 इसका टोटल ब्रांच है। और इस क्वार्टर में इन लोगों ने 107 ब्रांच इन लोगों ने ओपन किया है। और इसका कॉस्ट टू इनकम देखेंगे आप, ईयर ऑन ईयर बेसिस में नीचे आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप अगर खर्चा जितना कमाएंगे उतना आपका पीपीओपी में बूस्ट मिलेगा। और इसका जीएनपी एनएनपी का नंबर वो भी नीचे की तरफ आया है। आरओए और आरओई का नंबर बड़ा है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका यील्ड आप देखेंगे थोड़ा डिक्रीज़ किया है, यील्ड से ज़्यादा रेट से आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आया है। तो इसका स्प्रेड भी इम्प्रूव किया है। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर है, थोड़ा 10-20 बेसिस पॉइंट नीचे आया है। और इसका जो नॉन इंटरेस्ट जो इनकम है वो आपका टोटल इनकम में से 32% कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग नॉन इंटरेस्ट इनकम में इसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। नॉन इंटरेस्ट इनकम में इनको अब एसेट लाइट होता है, इनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, ये लोग अपना थर्ड पार्टी का लोन वगैरह बेचते हैं, तो इससे कमीशन मिल जाते हैं। तो नॉन इंटरेस्ट इनकम जितना बढ़ेगा इनका प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही ग्रो करेगा, क्योंकि ये एक एसेट लाइट मॉडल है नॉन इंटरेस्ट इनकम वाला जो पोर्शन होता है। फिर इसका ब्रांच एडिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो डिस्बर्समेंट वो भी 87% से ग्रो किया है। और हर एक सेक्टर का देखेंगे, हर एक जो सेगमेंट है, इसका गोल्ड सेगमेंट है, हाउसिंग सेगमेंट है, आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है, एमएसएमई है, कार परसेंटेज पोर्शन है, सब अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है।
तब देखेंगे हर एक एंगल से, हर एक पैरामीटर से आपको कैप्री ग्लोबल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा था उस गाइडेंस के अनुसार, यानी कि वो गाइडेंस को ये लोग ओवर अचीव कर रहा है। तो हर एक सेगमेंट में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और अगर देखेंगे टोटल AUM में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपका गोल्ड का भी कंट्रीब्यूशन है 42%। उसके बाद आ रहा है आपका और आ रहा है MSME, और उसका बाकी सब 20% के रेंज में है। फिर इसका गाइडेंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो AUM का गाइडेंस है वो FY26 में 32,000 करोड़ का। लेकिन अब अगर आप देखेंगे इसका ये लोग अपना AUM को अच्छे से ये लोग ओवर अचीव कर लेंगे। फिर AUM का जो गाइडेंस है वो FY27 में है 42,000 का। फिर है FY28 में, पहले इसका AUM का गाइडेंस था 50,000 करोड़ का, लेकिन अब ये अपना गाइडेंस को बढ़ा के कर दिया है ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ के लगभग। इसी क्वार्टर में के PPT में इन लोगों ने इस गाइडेंस को बढ़ाया है। और मैनेजमेंट का पहले का जो गाइडेंस था 30% था, फिर ये लोग अगले क्वार्टर में बढ़ा के कर दिया था 35%। बट अभी देखते हैं मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में अपना जो गाइडेंस था वो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। अभी जो गाइडेंस है उसके अनुसार ये लोग रन कर रहा है। और FY26 में इसका पैट का गाइडेंस है 900 करोड़ और 900 करोड़। और अभी जो 9 मंथ में इसका पैट आ चुका है 666 करोड़। तो आप देखेंगे ये लोग इजीली इसी रन रेट से ग्रो करेंगे तो इजीली ये लोग अपना जो पैट है वो भी अचीव कर लेंगे। और FY27 में इसका पैट का गाइडेंस है 1300 करोड़। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उस गाइडेंस के अनुसार बहुत ही अच्छे से हर एक पैरामीटर में डेवलप करते हुए रन कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका आप देखेंगे कि इसका जो ROE का जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने FY28 के लिए वो है आपका 16 से 18% ROE का गाइडेंस दिया है FY28 में। अभी जो ROE चल रहा है आप देखेंगे 15% चल रहा है, तो आगे में भी ROE और भी ग्रो करने का स्कोप है। और ROE का गाइडेंस है 4 से 4.5 इन FY28। अभी जो ROE है वो है आपका 4% ROE है। तो ROE भी ग्रो करेगा अगले ईयर में, आपका ROE भी ग्रो करेगा, आपका AUM भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ऑलमोस्ट 35 से 40% के बीच में AUM ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। फिर आप देखेंगे इसका कॉस्ट टू इनकम देखेंगे पहले ऑलमोस्ट 60 के रेंज में था, अभी वो घटा के कर दिया है 51 के रेंज में। मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो 45 से 50 के रेंज में आ जाएगा। क्रेडिट को अगर गाइडेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो हर एक एंगल से आप देखेंगे इसका जो रिज़ल्ट आया है हर एक एंगल से, हर एक पैरामीटर से बहुत ही तगड़ा रिज़ल्ट है। एक ब्लॉकबस्टर रिज़ल्ट कैप्री ग्लोबल ने लास्ट 3-4 क्वार्टर से शो कर रहा है। तो आपको इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए और आपको इसको आपके एक्टिव वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। इसके साथ इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी आपका 2 से 2.2 के 3 के अंदर है, जो कि प्राइस टू जो आपका वैल्यूएशन वो भी आपका बहुत ही बढ़िया है। और जितना आपका रिजल्ट अच्छा करेगा उतना ही उसका जो बुक वैल्यू है वो भी बढ़ता रहेगा और आपका प्राइस टू बुक वैल्यू धीरे धीरे नीचे आएगा। तो वैल्यूएशन के अनुसार, आपका परफॉर्मेंस के अनुसार, एसेट क्वालिटी के अनुसार, ग्रोथ के अनुसार हर एक पैरामीटर में रिजल्ट एकदम ज़बरदस्त है। इस कंपनी को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।